गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम उसी एनर्जी के साथ में वापस लेकर आए हैं वेक्टर में A1 सीरीज में वेक्टर का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी वेक्टर अगर गिवन हो तो हम उसे कैसे टू कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो नंबर 4 और 3 में हमने देखा कि टू वेक्टर गिवन हो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और उनके बीच में एंगल अगर थीटा हो तो कैसे हम दोनों वेक्टर का एडिशन यानी रिजल्टेंट हम फाइंड कर सकते थे। तो वहां से रिजल्टेंट आता था √a² + b² + 2ab cos थीटा। और बीडियो नंबर 4 में हमने देखा कि टू वेक्टर गिवन हो a एंड b, उनके बीच में अगर एंगल थीटा हो तो हम कैसे उन दोनों वेक्टर का a माइनस b यानी सब्ट्रैक्ट करते थे। तो उस केस में हम क्या करते थे, अंडर रूट जो रिजल्टेंट आता था √a² + b² - 2ab। क्लियर हुआ। और साथ में ही डायरेक्शन b sin थीटा अपॉन में a माइनस b cos थीटा। क्लियर हुआ। आई होप आप प्रीवियस वीडियो देखकर आए होंगे, और जो स्टूडेंट न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो देखकर आएं, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यस, आज की क्लास स्टार्ट करें। यस, माय नेम इज कुलविंदर एंड इट्स ब्यूटीफुल चैनल अनपढ़ फिजिक्स वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5, जो कि A1 सीरीज में चैप्टर, जो एक सीरीज चली आ रही है, इसमें A1 सीरीज में चैप्टर नंबर 3 लिया हमने, जिसका नेम है वेक्टर। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम करेंगे कि एक वेक्टर को कैसे हम टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर पाएंगे। जैसे हमें कोई भी वेक्टर गिवन हो, ठीक है, हमें डायरेक्शन गिवन हो, जैसे कि सिंपल सा है कि एक मक्खी है, मक्खी जानते हो, ठीक है, वो ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो हमें पता है कि मक्खी किस में, स्पेस में मूव कर रही है। तो इसमें इसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कोई एरोप्लेन है, यूं जा रहा है, एरोप्लेन टेक ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो एरोप्लेन की टू वेलोसिटीज है। अगर हम एरोप्लेन की ये वेलोसिटी को देखते हैं तो ये एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है, तो इसकी टू वेलोसिटीज होगी। तो चलिए, आर यू रेडी? आप एक बार नोट्स बनाना स्टार्ट करें और इसी के साथ में कॉन्सेप्ट समझते जाएं, ठीक है। स्टार्ट करें। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है उसके वेक्टर को ऐसे, यानी वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, और ये एंगल हमें गिवन है, ये एंगल हमें गिवन है थीटा। ये एंगल कितना गिवन है? थीटा, ठीक है। तो इस कंपोनेंट की या बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके टू कंपोनेंट होंगे। इसकी जो वेलोसिटी एक एक्स डायरेक्शन में होगी, और सेकंड वेलोसिटी का नेक्स्ट जो इफेक्ट होगा दैट इज इन वाई डायरेक्शन। इसको वी वाई कह देंगे और इसको क्या कहेंगे? वी एक्स कहेंगे। वी वाई एंड वी एक्स। अगर हम बात करते हैं कि वी एक्स की वैल्यू क्या होगी और वी वाई की वैल्यू क्या होगी, यानी वी जो कंपोनेंट है वो टू पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, वी एक्स एंड वी वाई। यानी जो कोई भी बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, यानी उसकी दो वेलोसिटीज होगी, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और एंगल ये कितना बना रहा है? थीटा। तो अगर हम बात करते हैं यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। इस ट्रायंगल को नेम दे दिया जैसे OMN। ट्रायंगल कौन सा है? OMN। नाउ इन ट्रायंगल OMN, सबसे पहले OMN में देखेंगे cos थीटा क्या होगा। cos थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? cos थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। क्लियर है सभी को? तो इसमें अगर हम देख रहे हैं कि बेस क्या होगा, बेस क्या होगा? थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा? OM। और हाइपोटेनियस क्या है प्यारे बच्चों? हाइपोटेनियस ON। हाइपोटेनियस क्या है? ON। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? OM + O अपॉन में ON। OM कितना है? V, और ON हमें, सॉरी, OM है, OM हमें फाइंड करना है, ठीक है। और ON कितना है? V। OM को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? OM को हम VX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कितना है? V। तो फाइनली VX कितना आया? ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, V cos थीटा। VX = V cos थीटा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई? V cos थीटा। क्लियर हुआ? इसी टाइप से अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा साइन थीटा क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर टू दी हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा? अरे अपोजिट साइड ऑफ थीटा क्या होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा? MN।
परपेंडिकुलर क्या होगा एम एन, और हाइपोटेनियस क्या है ओ एन, ठीक है। तो यहां से साइन थीटा परपेंडिकुलर एम एन है, और ओ एन की वैल्यू क्या है वी, और एम एन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अरे भाई ये वी वाई है तो एम एन क्या होगा, ये भी वी वाई होगा, तो ये क्या हो गया वी वाई अपॉन में वी। तो वी वाई की अगर यहां से वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा वी साइन थीटा, यानी वाई डायरेक्शन में इस वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है वी साइन थीटा, ये क्या आएगा वी साइन थीटा। क्लियर हुआ। तो यानी जो कोई भी बॉडी है अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल से उसने टेक ऑफ किया है या मूव कर रही है, उस केस में इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वी एक्स एक वी वाई। जो एंगल जिसके साथ में एंगल है वो वाला कंपोनेंट वी कॉस थीटा हो जाएगा, और जिसके साथ में एंगल नहीं है यानी ये अपवर्ड, ये क्या हो जाएगा वी साइन थीटा। अब ये डायरेक्शन कौन सी है एक्स, ये डायरेक्शन कौन सी है वाई, यानी बॉडी की वेलोसिटी को हमने टू कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, अभी आगे आपको बताएंगे और भी अच्छे से। तो यहाँ से वी वेलोसिटी क्या आई वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप। क्लियर हुआ, वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप। इसे नोट करें, इसे नोट करें। क्लियर हुआ। अरे भाई जिसके साथ में एंगल गिवन हो डायरेक्ट उसे कॉस लगा दे, जिसके साथ में एंगल नहीं गिवन हो उसके साथ में साइन राइट कर दे। क्लियर हुआ, इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करके किया नोट। चलिए अब सिंपल एक और एग्जांपल लेते हैं। ट्रॉली बैग आपने कभी उठाया है, यानी ट्रॉली बैग कैसे, सर हम तो ऐसे लेके जाते हैं ट्रॉली बैग है। बेटा ट्रॉली बैग का मीनिंग क्या हुआ, उसमें गोल गोल टायर लगा है, उसको ऐसे लेकर जाओ ना है। नहीं सर हम तो ऐसे लेकर जाते हैं। ट्रॉली बैग में क्या होता है, देखा है ना, ट्रॉली बैग यहाँ पर बना लेता हूँ, अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। अक्सर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ट्रॉली बैग का एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे ये बना ट्रॉली, ये बना ट्रॉली और यहाँ इसका व्हील होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। यहाँ पर इसका व्हील होता है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन ये हम टच नहीं होने देते, ठीक है। और जैसे यहाँ पर इसका हैंडल हो गया, और ये किस कंपनी का है, VIP कंपनी का है ना, VIP। और हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रॉली बैग पे हमने फोर्स कैसे लगा रखा है, हमारी जो आर्म होती है वो इस पे फोर्स ऐसे लगाती है। कैसे फोर्स लगाती है, इस टाइप से अपवर्ड, ऐसे इंक्लाइंड फोर्स लगता है। आर्म से हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, ऐसे थोड़ी ना झुककर हम, यानी यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, इधर कोई हैंडल लगा हुआ है, इधर से बैठकर हम खींच रहे हैं, ठीक है। हमने फोर्स यूं लगा रखा है, बट इसका मोशन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, वेरी सिंपल। तो यानी इसका जो नेट है, अगर हमने मान लिया है इस फोर्स लगाया 10 न्यूटन और ये हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बना रहा है थीटा, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। जैसे ये फोर्स है F, ये एंगल कितना है, हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना है थीटा, ठीक है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, दो इफेक्ट होंगे। एक F का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा F cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा F sin थीटा। तो F वेक्टर को हमने टू पार्ट में यानी Fx प्लस Fy में ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से F क्या आएगा, Fx क्या हो गया F cos थीटा, और इधर की डायरेक्शन क्या होती है माइनस जे कैप, और Fy क्या आ गया, Fy यहाँ पर आ गया F sin थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, अच्छा ये आई कैप होगा, ये x डायरेक्शन में ये आई कैप, और F sin थीटा अपवर्ड जे कैप। तो यहाँ से F वेक्टर क्या होगा माइनस F cos थीटा आई कैप प्लस F sin थीटा जे कैप। तो फाइनली इसमें ये देखा गया कि अगर ये बैग इधर मूव कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, F of x इज ग्रेटर देन F of y, यानी हमें एंगल थीटा ऐसा रखना पड़ेगा, एंगल थीटा ऐसा रखना पड़ेगा कि जिसमें F of x बड़ा हो F of y से। बाई चांस हमने एंगल ऐसा रखा कि Fy बड़ा हो गया Fx से, तो बेग इधर मूव नहीं कर कर बेग अपवर्ड मूव करने लग जाएगा, ठीक है। भी इंक्लिनेशन अगर ये वैल्यू थीटा वैल्यू अगर बढ़ा देते हैं, थीटा वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो ये फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा थीटा एक लिमिट तक बढ़ाने पर इधर जाएगा, लेकिन उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद में बेग
ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा। तो हम इस ऐसे एंगल पर लेकर चलते हैं जिससे बैग का मोशन किधर हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हो, नहीं कि वर्टिकल प्लेन पर हो। क्लियर हुआ? अगर वर्टिकल प्लेन पर हो गए तो फिर इन रोलर्स का क्या मीनिंग हुआ, हमें फोर्स तो उतना ही लगाना पड़ेगा। तो ट्रॉली बैग का सेंस क्या हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये एक ट्रॉली बैग में जैसे फोर्स का कंपोनेंट होते हैं उसको मैंने रिजॉल्व किया। ठीक है, अब थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर चलते हैं हम। ये तो वेरिएबल की स्टोरी थी। ठीक है, अब न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमें फोर्स गिवन है या वेलोसिटी गिवन है, कोई सा भी एग्जांपल ले लो, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। चलिए इसके कंपोनेंट करके बताएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपोनेंट करके बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, इधर फोर्स है 100 न्यूटन, फोर्स है 100 न्यूटन। ठीक है, सेकंड इधर है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और ये है 90 डिग्री। इसके कंपोनेंट करके बताएं। और जैसे इसमें गिवन है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है x, डिस्प्लेसमेंट x है और 60 डिग्री है। इसके कंपोनेंट करके बताएं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम d ले लेते हैं, x नहीं d ले लेते हैं। ठीक है, ये x डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे? अगर हम इसमें बात करते हैं 100 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है, हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बना रही है? थीटा 30 डिग्री। ठीक है, और जिसके साथ में सिंपल सा ये याद रखें, जिसके साथ में एंगल है, जिसके साथ में एंगल है वो कंपोनेंट कोस हो जाएगा, जो विदाउट एंगल है वो क्या हो जाएगा? साइन। तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं ये, यानी ये एफ एक्स ले लेते हैं और ये क्या हुआ? एफ वाई। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ कॉस थीटा। एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। और फोर्स कितना है? फोर्स कितना है? 100। और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो यहाँ से प्यारे मित्रों क्या आएगा? 50√3 न्यूटन। यानी एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? 50√3 न्यूटन। ठीक है, डिपेंड कर देगा एंगल पर। भाई एंगल इसके साथ में कम है, यानी कुल मिलाकर फोर्स हॉरिजॉन्टल की तरफ ज़्यादा लग रहा है। अगर एंगल इधर कम होता तो वर्टिकल की तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये कितना मैग्नीट्यूड होगा वो हम देख रहे हैं। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम बात करते हैं वाई डायरेक्शन में, एफ वाई, तो एफ वाई क्या होगा? एफ वाई हो जाएगा एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू 100 और साइन थीटा यानी साइन 30। तो यहाँ से एफ वाई क्या आएगा? 100 × 1/2। तो यहाँ से क्या आया? 50 न्यूटन। तो अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। और इधर फोर्स कितना लग रहा है? 50√3 न्यूटन। और इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो f जो है यानी ये है, ये 2f ऑफ x प्लस f ऑफ y में डिवाइड होगा। f ऑफ x क्या हुआ? f ऑफ x क्या आया था? 50√3 और x की डायरेक्शन में है, x की डायरेक्शन में है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? i कैप प्लस y की डायरेक्शन में क्या है? 50 न्यूटन और ये क्या हो जाएगा? j कैप। क्लियर हुआ? इस टाइप से हम इसका रिजल्टेंट के 2 कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस केस में देखो, अब हम ये वाला कंपोनेंट क्या लेते हैं, यानी x एंड y, ये वाला कंपोनेंट क्या लेते हैं? f cos, जैसे v cos थीटा, ये ओ पॉइंट हो गया। तो अगर x डायरेक्शन की बात करें तो क्या आ जाएगा? v cos थीटा। तो x डायरेक्शन में v की वैल्यू क्या है? 20 cos थीटा, cos और 0 डिग्री, इधर क्या होगा? एंगल 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से v ऑफ x क्या हो जाएगा? 20 × 1। तो x डायरेक्शन में क्या इफेक्ट हुआ है? 20 मीटर। क्या वेलोसिटी आई? 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें y डायरेक्शन में तो इधर क्या आएगा? vy, इधर क्या आया? vx। तो vy ऊपर वाले कंपोनेंट के लिए साइन लगाएंगे, vy इक्वल टू v साइन थीटा। और ऊपर के लिए जो एंगल हमने लिया है वो 0 डिग्री लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 20 साइन 0 डिग्री और ये क्या आएगा? 0। यानी y डायरेक्शन में किसी भी टाइप की वेलोसिटी नहीं है, कंप्लीट किधर है? x डायरेक्शन में। तो इसका यानी v को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? v ऑफ x i कैप प्लस v ऑफ y j कैप। और यहाँ से मित्रों ये कितना हो जाएगा? x डायरेक्शन में 20 i कैप, y डायरेक्शन में तो 0 हो रहा है, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा? x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है,
डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर गिवन है, ठीक है। थोड़ा सा इसे इस टाइप से मैं कर लेता हूँ चेंज, अब ठीक है, ओके। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक क्या हो जाएगा, एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो डी ऑफ एक्स अगर निकालते हैं, ये डी ऑफ एक्स होगा सॉरी, और अपवर्ड ये क्या होगा, डी ऑफ वाई। अपवर्ड क्या होगा, डी ऑफ वाई। तो डी जो होगा वो दो पार्ट में होगा, डी ऑफ एक्स आई कैप प्लस डी ऑफ वाई जे कैप, यही होगा डी ऑफ एक्स आई कैप प्लस डी ऑफ वाई जे कैप। और यहां से अगर हम बात करते हैं डी ऑफ एक्स की, तो देखो ये डी ऑफ एक्स होगा, एंगल 60 के है, तो क्या हो जाएगा डी कॉस 60। इसकी कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 500 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, 500 मीटर। तो एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, डी ऑफ एक्स 500 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से 250 मीटर, एक्स डायरेक्शन 250 मीटर। अगर बात करते हैं हम डी वाई, तो डी वाई के केस में क्या आ जाएगा, अब देखो 250 मीटर है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप आ जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से डी साइन 60, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एंगल हर बार इसके साथ में आए, यहाँ पे भी एंगल आ सकता है, ठीक है। तो डी साइन 60, तो 500 और 60 की वैल्यू √3/2, तो डी वाई कितना आ जाएगा 250 √3, और अपवर्ड है तो जे कैप। तो रिजल्टेंट क्या आएगा नेट, यानी इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 250 आई कैप, यानी 250 एक्स डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट और 250 √3 ये जे कैप, यानी वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में आए, एंगल वर्टिकल के साथ में भी आ सकता है, उसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को, नोट करते जाए, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आनंद देने वाला टॉपिक है। अब ये हमने कंपोनेंट को डिवाइड किया एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। अभी थोड़ा सा हम और चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज क्या करने वाले हैं वो देखेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर उसके बाद में हम चेंज करेंगे, इसमें वेरिएशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न का, ठीक है। मान लिया इस बार हमें एक्सेलेरेशन गिवन है, एक्सेलेरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और वर्टिकल के साथ में हमें एंगल गिवन है, वर्टिकल के साथ में एंगल हमें गिवन है ये फॉर एग्जांपल 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री गिवन है। तो इस केस में ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, a cos 60 हो जाएगा। अरे भाई जिधर एंगल आए ऐसे याद रखो, जिसके साथ में एंगल आए उसे cos लगा दो, अदर को क्या लगा दो, साइन लगा दो। तो ये क्या आ जाएगा a sin 60 डिग्री। तो x डायरेक्शन में a ऑफ x डायरेक्शन में a sin 60 डिग्री और i के, ठीक है, पॉजिटिव x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन। तो a की वैल्यू 10 sin 60 √3/2, तो यहाँ से 5 √3 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलेरेशन का x कंपोनेंट। और y कंपोनेंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा a cos 60 डिग्री j कैप, तो यहाँ से क्या होगा 10 और cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 5 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ax i कैप प्लस ay j कैप, तो यानी ax i कैप क्या हो जाएगा 5 √3। बेटा समझ में आ रहा है, नोट करते जाएं आप, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो वापस वीडियो को देखें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके वापस देखें, पहले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नोट करें, फिर खुद ट्राई करें, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। अरे बेटा जिसके साथ में थीटा आ रहा है उसको cos थीटा लगा दो, जिसके साथ में थीटा नहीं आ रहा उसके साथ में साइन थीटा लगा दो, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का स्टार्ट करें, नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वेक्टर को x एंड y की डायरेक्शन में ही रिजॉल्व करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नोट करके राइट कर रहे, वी कैन रिजॉल्व एनी वेक्टर in two direction, we can resolve any vector in two direction which are always
mutually perpendicular other than x and y direction, x and y डायरेक्शन के अलावा हम किसी भी वेक्टर को टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x एंड y डायरेक्शन में रिजोल्यूशन आए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जैसे मैकेनिक्स में ज़्यादातर ये आते हैं, ठीक है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर कोई मास यानी कोई बॉडी रखी है, बॉडी जिसका मास क्या है m, ठीक है। ये एंगल इंक्लिनेशन एंगल कितना है थीटा। तो इसका मास किधर होगा, इसका मास किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा mg, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो mg है इसके टू कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं, ये एंगल कितना होगा, एक तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। हम इसके दो कंपोनेंट करने वाले हैं, ठीक है। एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, सेकंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो here we can divide mg in two component, mg को हम टू कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, which are first along the inclined plane। एक कौन सा हो जाएगा, along the inclined plane, जिधर है ये, जिधर है उस डायरेक्शन में हो जाएगा along the inclined plane, ठीक है। इसे नोट करें, inclined plane, अरे भाई जिधर ये इंक्लिनेशन है उधर हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। एक इधर हो जाएगा, अरे भाई एक इधर हो जाएगा और एक इधर होगा, इसके परपेंडिकुलर दो हो जाएंगे, एक तो इधर हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पर mg है, एक इधर होगा और एक इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि एंगल क्या होगा, ठीक है। ये कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये टोटल है 90, इसमें 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा थीटा, यानी ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है। क्लियर हुआ। और जिसके साथ में थीटा आता है वो क्या हो गया, mg cos थीटा, और जो विदाउट थीटा है वो क्या आ जाएगा, mg sin थीटा, ठीक है। तो इस केस में ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, mg sin थीटा, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos थीटा। क्लियर हुआ। तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो होगा दैट इज mg sin थीटा, एंड परपेंडिकुलर जो होगा दैट इज mg cos थीटा। क्लियर हुआ। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा x एंड y डायरेक्शन में हो। अब ये कौन सी कोई x डायरेक्शन है क्या, हमने कंपोनेंट में डिवाइड तो भी किया, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा x एंड y डायरेक्शन में आए, वो किसी भी डायरेक्शन में हम कंपोनेंट को डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नोट किया सभी ने, ज़्यादातर यूज आएगा इसका फोर्स में, फोर्स का रिजोल्यूशन करने में। एनएलएम में देखेंगे हम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट लॉ में, थर्ड लॉ में, ठीक है, फर्स्ट लॉ में ज़्यादातर किसी, ठीक है। चलिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ही हम कंपोनेंट को रिजॉल्व करें, हम किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको एंगल पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक और गिवन है, जैसे 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 यहाँ से ये रिजिड है, यहाँ से हमने क्या कर रखा है, एक पेंडुलम को या एक बॉल को, मास को एक स्ट्रिंग की सहायता से इस पे हैंग कर रखा है, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है दैट इज़ थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा, इसके साथ में, ठीक है। तो इस केस में इसमें टेंशन कैसे होगी, ऐसे टेंशन इस टाइप से होगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि टेंशन का इधर कंपोनेंट क्या होगा और इधर कंपोनेंट क्या होगा, भाई ये थीटा है, टेंशन अपवर्ड होगी इससे दूर, ठीक है। तो ये 90 होगा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ये तो अगेन एक्स एंड वाई डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो ये इसके साथ में थीटा है, तो टी इसका ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, इधर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ।
इस टाइप से। अगर हम बात करें कि mg की, mg इस पे डाउनवर्ड लगेगा, mg किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो mg के अगर कंपोनेंट की बात करते हैं, mg के कंपोनेंट की, तो इसको हम इधर एक्सटेंड करते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और mg डाउनवर्ड है तो यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर इधर ये क्या होगा, mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। इस टाइप से हम कंपोनेंट में किसी भी डायरेक्शन में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो राइट डाउन करें, एरोप्लेन टेक ऑफ at 60 degree with the horizontal plane at speed of 250 kilometer per hour, then find its component of velocity along horizontal and vertical हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमें इसके कंपोनेंट फाइंड करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नो ट्राई करें, एक बार सेल्फ ट्राई करें। हमें वेलोसिटी गिवन है, तो इसको कर लेते हैं 400, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। 400 किलोमीटर पर आवर। देखिए एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल गिवन है, जैसे एरोप्लेन ये टेक ऑफ हो रहा है, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर। टेक ऑफ के टाइम इसकी स्पीड क्या है, 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है ये, 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल ये होता है, इसके साथ में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो इसके एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें चाहिए और एक हमें वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, इसको Vx से राइट कर दें, और ये क्या हुआ, Vy, वही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ से Vx की अगर हम बात करें तो ये एंगल थीटा इसके साथ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा V cos थीटा और डायरेक्शन आई कैप। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करते हैं ये कितना हुआ, ये हुआ 400 इंटू कॉस 60 आई कैप, ये वेक्टर आएगा, ठीक है। तो Vx तो 400 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से 200 आई कैप, यानी x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आई दैट इज 200 आई कैप। क्लियर हुआ, ठीक है। इसी टाइप से अगर y डायरेक्शन की बात करें, ये y डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन यानी वर्टिकल के अलोंग इसकी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो v sin थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई। एंगल जिसके साथ में उसमें v cos थीटा लगा दें, v cos थीटा, जिसके साथ में एंगल नहीं है उसमें sin थीटा लगा दें। क्लियर हुआ, तो यहाँ से Vx तो हमारे पास में आ गया, अब Vy क्या आएगा, v sin थीटा और अपवर्ड है j कैप, ठीक है। y डायरेक्शन में ये y डायरेक्शन है और ये क्या हुआ, x डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से Vy, v कितना है 400 और sin 60 और यहाँ पर j कैप, तो यहाँ से Vy तो 400 sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 √3/2 तो यहाँ से 200√3 और ये हो गया j कैप, ठीक है। तो इस टाइप से वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, Vx आई कैप प्लस Vy j कैप, यानी 200 आई कैप प्लस 200√3 j कैप। क्लियर हुआ। इस टाइप से हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में या 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये तो है रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट, यानी वेक्टर को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट। क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इसका सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। यूनिट वेक्टर का मीनिंग होता है यूनिट
का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है 1, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है यूनिट वेक्टर? देखिए, जो हमने अभी यूज कर रहे थे, एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में हम जे कैप राइट कर देते हैं, वो सब क्या होते हैं? डायरेक्शन को बताते हैं, और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? यूनिट होता है। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर की नीड क्या पड़ी? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि हमें कहीं पे जाना है, तो हमें क्या नीड पड़ती है? डायरेक्शन की। ठीक है। मुझे सोनू के घर पे जाना है, तो मैं उससे पहले पूछूंगा, सोनू आपके घर की डायरेक्शन किधर है? तो वो बताएगा सर वहाँ पर एक टंकी आएगी, टंकी से लेफ्ट हो जाना, लेफ्ट होने के बाद में डोली चाचा का घर आएगा, डोली चाचा के घर से आप राइट हो जाना, उसके बाद में सुनीता आंटी का घर आएगा, सुनीता आंटी के घर से लेफ्ट हो जाना, ऐसे ऐसे करके वो बता देता है। ठीक है। और हमें हेल्प मिलती है, और साथ में कहेगा हाँ वो उधर उधर पकौड़ी की दुकान लगती है, उसके बगल में से होकर रास्ता जा रहा है, आगे पीपल का बड़ा सा पेड़। यानी कुल मिलाकर हमें कौन गाइड करता है? गूगल मैप सर। आजकल तो मैप कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैप में भी मैप वेप लगाकर कई बार निकलते। तो रिसेंटली बात है, हम लोग कहीं जा रहे थे, ठीक है, इधर माता जी का मंदिर है कहीं पे इधर, तो जा रहे थे टोंक साइड में, तो हमने मैप लगा लिया। अब मैप जैसे ही टोंक हाईवे से उतरे तो रोड अच्छा था, जा रहे हैं रोड, यानी आगे ऐसा होता गया रोड की आगे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा, तो अचानक से ऐसा पता चला कि आगे बजरी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए, यानी आगे रोड ही नहीं है। हम लगभग चल लिए थे 30-40 किलोमीटर चल लिए थे, और हमें आगे यानी वहाँ से वापस रन। तो गूगल मैप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गूगल मैप पे सब कुछ है, प्लीज़ टर्न लेफ्ट आफ्टर 500, और देखा लेफ्ट टर्न हुए और वहाँ पर गड्ढा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो हाँ, कहाँ बात कर रहे थे हम? यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शनल वेक्टर है। जैसे सोनू ने बताया कि वहाँ से जाना, वहाँ पर पतासी का ठेला लगा हुआ है, वहाँ से लेफ्ट होना, और आगे सुनीता आंटी का घर आएगा, जो भी है वॉटेवर, आगे एक बड़ा सा पेड़ आएगा, फिर लल्लू चाचा का घर आएगा, जो भी है ना। तो ये सब किसके लिए होता है? डायरेक्शन के लिए। यानी सोनू क्या काम कर रहा है? यूनिट वेक्टर का काम कर रहा है। यूनिट वेक्टर भी यही करता है। यूनिट वेक्टर कहेगा कि हाँ आपको कहाँ पर जाना है, तो हम कहेंगे हमें ए वेक्टर की तरफ जाना है, तो यूनिट वेक्टर क्या करेगा? फटक से क्या कर देगा? ए वेक्टर की डायरेक्शन बता देगा, और हम दौड़े दौड़े ए वेक्टर पर, ए वेक्टर की जिधर डायरेक्शन है उधर हम चले जाएंगे। ठीक है। मान लिया एक बी वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर से पूछा, यूनिट वेक्टर ने पूछा हाँ बेटा कहाँ जाना है? तो बेटा ने बताया, यानी बेटा का मतलब कोई किसी ने बताया, ठीक है, मुझे बी की तरफ जाना है, बी सेंस बी वेक्टर की तरफ जाना है। तो यूनिट वेक्टर ने क्या किया? तुरंत डायरेक्शन निकाली, और ये ले डायरेक्शन, जा तू इधर। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन बताना, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। तो इसका नाम यूनिट क्यों पड़ा? देखो, कोई भी वेक्टर है, ठीक है, हमने क्या लिया? जैसे ए वेक्टर लिया, ए वेक्टर लिया, ठीक है, तो ए वेक्टर पे हमने वन यूनिट का एक पार्ट लिया। भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे करते हैं ना, जैसे ये 5 यूनिट है तो हमने 1 यूनिट का, भाई यहां पर इस कंप्लीट की डायरेक्शन ये है, और 1 यूनिट की डायरेक्शन निकालेंगे तो भी ये होगी। क्लियर हुआ? तो यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी जो मैग्नीट्यूड है, जिनकी वैल्यू है 1 होती है, और डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग दी वेक्टर। डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग दी वेक्टर। ठीक है। तो ये 1 यूनिट, इसकी डायरेक्शन अलोंग दी वेक्टर। ठीक है। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? यूनिट वेक्टर्स आर डायमेंशनलेस वेक्टर्स which has magnitude unity, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिटी। इट tells us about the direction of any वेक्टर। ये हमें क्या बताते हैं? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताएंगे। किसी ने पूछा भाई हाँ मुझे बी की तरफ जाना है, तो यूनिट वेक्टर आएगा, हाँ ये है बी की डायरेक्शन, तो वो उस पर चला जाएगा। मैंने पूछा ए यूनिट वेक्टर, मुझे जाना है सी की डायरेक्शन में, सी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर ने तुरंत बता दिया सी वेक्टर की डायरेक्शन ये, तो मैं उस पर चला जाऊंगा। आप में से किसी ने पूछा अरे मुझे पी वेक्टर की तरफ जाना है, तो यूनिट वेक्टर वहां से दौड़ा दौड़ा आया, बोला पी वेक्टर की ये डायरेक्शन है, तू इस पर निकल जा।
क्लियर हुआ सभी को? यानी ये डायरेक्शन बताएंगे, ये डायरेक्शन बताएंगे। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से बनता है, कैसे हम एक बार स्टडी करें, तो डेफिनेशन वगैरह तो ये सब हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिट का मतलब वन, यानी ऐसे वेक्टर जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यानी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। ये डायरेक्शन को बताएंगे, सिर्फ डायरेक्शन को बताएंगे। हम ऐसे थोड़ी कहते हैं नॉर्थ 5 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ किलोग्राम, ठीक है। तो डायरेक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी, इट इज डायमेंशनलेस यानी यूनिटलेस, ठीक है। वेक्टर्स विच हैज मैग्नीट्यूड यूनिटी, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, ये हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक वेक्टर था इस डायरेक्शन में, तो हमने इस पे 1 यूनिट पार्ट इस पे कट किया, तो ये किसको बताएगा, वेक्टर ए की डायरेक्शन को बताएगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, ठीक है। तो अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यानी इनकी एक अलग ही क्लास बना दी है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये स्पेशल वेक्टर है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ए वेक्टर की बात करें, ए कैप, इसको क्या रीड करेंगे, ए कैप, क्या रीड करेंगे, ए कैप। अगर हम बात करें कि कोई बी वेक्टर है, तो यहां पर रीड करेंगे बी कैप। अब ए कैप और बी कैप क्या है, ए कैप इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये ए कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और बी कैप क्या बता रहा है, बी कैप बता रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, यानी वेक्टर बी की ये डायरेक्शन है, ठीक है। अगर हमें ए की डायरेक्शन की तरफ जाना है तो हम ए कैप को देखेंगे, उस डायरेक्शन में हम चल देंगे, ठीक है। हमें बी वेक्टर की डायरेक्शन में जाना है तो हम बी कैप को देखेंगे, उधर चल देंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ए कैप, बी कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सभी यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्शन कितनी होती है, मेन डायरेक्शन आई जे के, आई कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन। जे कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस वाई डायरेक्शन, प्लस वाई डायरेक्शन। और के कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस जेड डायरेक्शन। ये अलग अलग डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होंगे, इसे नोट करें, इसे नोट करें, ठीक है। ए कैप, ए के ऊपर कैप लगा देंगे तो ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर। नोट किया सभी ने? चलिए अब बड़ा कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ाते हैं, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट हम आगे देखते हैं। कहां से आया इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल देखते हैं, कहां से यूनिट वेक्टर आया ये सब। देखो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, किसी भी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, सेकंड उसकी डायरेक्शन। भी हमें ए वेक्टर रिप्रेजेंट करना है या पी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो हमें ए वेक्टर की डायरेक्शन पता होनी चाहिए और साथ में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। जैसे बात करते हैं 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन, 5 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, 5 किलोमीटर यानी उसका मैग्नीट्यूड है, नॉर्थ यानी उसकी डायरेक्शन है। तो हमें कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसकी डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट ए वेक्टर ए, एक वेक्टर हमने लेट किया ए, ठीक है। ये वेक्टर इस टाइप से, ए वेक्टर ऐसा है, ठीक है। ए वेक्टर हमने लेट किया, जरूरी नहीं है ऐसा हो, कैसे भी हो सकता है, लेट कर रहे हैं हम, किधर भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या लिया, मोड। इसका मैग्नीट्यूड क्या लिया, मोड। डायरेक्शन हमने क्या ले ली, डायरेक्शन है, अरे जस्ट अभी बताया यूनिट वेक्टर से हम डायरेक्शन शो करेंगे ए के, ठीक है। तो वेक्टर ए हमें रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर ए रिप्रेजेंट करना है तो क्या क्या आएगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। क्या क्या आएगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ए नहीं, हम कोई सा भी वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई सा भी वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हमें इसमें एक तो मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, सेकंड उसकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखो यहां से कॉन्सेप्ट बनेगा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड, जैसे वेक्टर ए की बात हो रही है तो वेक्टर ए जरूरी नहीं है वेक्टर ए हो, बी हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, वी हो सकता है, एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
ए हो सकता है एक्सलेशन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए, मैग्नीट्यूड क्या लिया हमने, ए, और डायरेक्शन क्या होगी, ए कैप, डायरेक्शन क्या होगी, ए कैप, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए कैप इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। तो ए कैप की वैल्यू अगर हम देखें तो यहां से क्या आएगा, ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस वन इज द यूनिट वेक्टर, वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, कोई भी वेक्टर गिवन हो, जैसे हमें पी वेक्टर गिवन है, तो पी वेक्टर में हम क्या करेंगे, पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे, तो वहां से पी कैप यानी पी यूनिट वेक्टर आ जाएगा पी का। क्लियर हुआ। जैसे हम बात करें बी कैप फाइंड करना है, तो बी कैप कैसे फाइंड करेंगे, बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, तो यहां से क्या आ जाएगा, बी कैप आ जाएगा। अगर बात करते हैं हम सी कैप, कैसे आया वो यहां पर रिटर्न है, ठीक है। तो कैसे आया, सी कैप हमें चाहिए तो वेक्टर सी अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड, डी वेक्टर चाहिए यानी डी कैप चाहिए, ये निकाल क्या रहे हैं हम, ये निकाल रहे हैं हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, डी वेक्टर और डी का मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है, इसको नोट करें, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलिए। क्लियर हुआ, यानी अगर कोई एक वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर हमें गिवन है p इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है, डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। चलो पहले हम छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं, फिर थोड़े अलग टाइप से एग्जांपल लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया, i कैप से, y डायरेक्शन में j कैप से, z डायरेक्शन में k कैप से, ठीक है। माइनस x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस i कैप, माइनस y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस j कैप, और माइनस z डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस k कैप। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, ये तो बिल्कुल ईजी है। चलिए कुछ वेक्टर हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। राइट ए वेक्टर whose magnitude is 50 unit and along x direction, along पॉजिटिव x डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड 50 यूनिट है, जिसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 50 यूनिट है, और प्लस x डायरेक्शन में यानी प्लस x डायरेक्शन i कैप, तो वेक्टर क्या बना, a इक्वल टू, मान लिया कि a वेक्टर है 50 i कैप। सेकेंड ए वेक्टर b whose magnitude is 10 unit along माइनस y डायरेक्शन, प्लस y डायरेक्शन लेगा, प्लस y डायरेक्शन, ठीक है। तो इस केस में b वेक्टर क्या हो जाएगा, b वेक्टर हो जाएगा प्लस y डायरेक्शन में, और प्लस y डायरेक्शन में क्या लेंगे, j कैप, ठीक है। b वेक्टर है और मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर, ठीक है, j कैप। j कैप क्या बता रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ y, ठीक है। थर्ड, राइट ए वेक्टर p which has magnitude 20 unit in minus x direction and 30 unit in प्लस y डायरेक्शन, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक p वेक्टर है जिसका 20 यूनिट माइनस x डायरेक्शन में और 30 यूनिट प्लस y डायरेक्शन में, ठीक है। तो p वेक्टर क्या हो जाएगा, p वेक्टर इक्वल टू 20 यूनिट माइनस x डायरेक्शन में, माइनस x के लिए माइनस i कैप, तो क्या हो गया 20 यूनिट माइनस i कैप प्लस एंड 30 यूनिट प्लस y डायरेक्शन, तो यानी प्लस j कैप। तो p वेक्टर फाइनली क्या बना, -20 i कैप प्लस 30
जे के, -20 आई के प्लस 30 जे के, इसे नोट करें, ठीक है। क्लियर हुआ? -20 आई के प्लस 30 जे के, क्लियर हुआ? एक दो और हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे जैसे तो ये सब डायरेक्शन बता रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड राइट करते हैं तो वो एक प्रॉपर वेक्टर थोड़ी होगा, वो तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा भी। अगर हमने राइट किया 50, वेक्टर ए इक्वल टू 50, तो वो वेक्टर नहीं हुआ, ठीक है, वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। फोर्थ वाला रिप्रेजेंट करें, फोर्थ वाला रिप्रेजेंट करेंगे 3 मोर ले लेते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है? वेक्टर क्यू which has magnitude 50 unit in x direction, 30 unit in positive y direction, and 20 units in नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वेक्टर क्यू 50 यूनिट इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो 50 और प्लस आई के, प्लस 30 यूनिट इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो 30 और प्लस जे के, प्लस 20 यूनिट इन माइनस जेड डायरेक्शन माइनस के के। तो ये वेक्टर क्या बना? वेक्टर क्यू इक्वल टू 50 आई के प्लस 30 जे के माइनस 20 के के, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? वेक्टर, ठीक है। और इसकी अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या होगा? क्यू कैप, क्या होगा? क्यू कैप। और ये कैसे आएगा? वेक्टर क्यू अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। अभी जस्ट हम फाइंड करेंगे, ठीक है, अलग अलग वेक्टर का डायरेक्शन हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है, इसको नोट करें। और लास्ट एक रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेक्टर एक्स नहीं लेंगे, ठीक है। वेक्टर जैसे हमने ले लिया सी, विच हैज 20 यूनिट्स एंड direction is right of plus x direction and 30 unit left of plus x direction। अब ये देखिए 20 यूनिट डायरेक्शन ऑफ राइट ऑफ प्लस एक्स डायरेक्शन, राइट क्या होगा? ये होगा, और ये अपवर्ड क्या होगा? वाई एक्सिस, यानी सी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? +20 और अपवर्ड वाई एक्सिस जे के, एंड 30 यूनिट लेफ्ट इन एक्स डायरेक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन। और लेफ्ट क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड क्या होगा? 30 यूनिट जे के, लेकिन माइनस का जे के, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या आएगा? -10 जे के। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर सी -10 जे के। क्लियर हुआ? इस टाइप से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ यूनिट वेक्टर, नोट करें इसे, यूनिट वेक्टर, ठीक है। नोट किया सभी ने? चलिए अब देखते हैं हम कि हम किस टाइप से इसकी डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर को हम फाइंड कैसे करेंगे। अगर डिफरेंट वेक्टर गिवन हो तो यूनिट वेक्टर को हम फाइंड कैसे करेंगे, तो इस टाइप से डिफरेंट प्रॉब्लम्स कैसे बन सकती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। यानी कुछ वेक्टर हमें गिवन है, इनके हमें यूनिट वेक्टर राइट करना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। सेकंड 7i कैप माइनस 24j कैप, ठीक है। सी -6i कैप प्लस 8k कैप,
ये है, इसके यूनिट वेक्टर हमें राइट करने हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप। इसको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो ये कैसे आएगा, कुछ ये कोई वेक्टर था a, ये कोई वेक्टर था a, जैसे a वेक्टर है, ठीक है, और इसका इधर कंपोनेंट 3i कैप और इधर क्या आएगा 4j कैप। 3i कैप और 4j कैप के बीच में एंगल कितना है, यानी ये एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और हमें a का यूनिट वेक्टर चाहिए, a का हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, वेक्टर a अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a, ऐसे ही आएगा। अब वेक्टर a तो हमें गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप, वेक्टर हमें गिवन है, बट मैग्नीट्यूड कहाँ पर है क्वेश्चन, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है। तो अब हम सीखेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। देखिए हमने सीख रखा है, पहले ऑलरेडी सीख रखा है, कैसे कि एक वेक्टर 3i कैप एक्स डायरेक्शन में, एक 4j कैप है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। पैरेललोग्राम लोग क्या कहते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो यानी इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90, यही आएगा। तो यहाँ से चेक करें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो ये 9, ये 16, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ से क्या आया अंडर रूट 25 और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 5, मैग्नीट्यूड क्या आया 5। तो ए कैप की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर ए क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप और इसका मैग्नीट्यूड 5। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा मित्रों, 3 अपॉन में 5i कैप प्लस 4/5j कैप, ये इसका यूनिट वेक्टर आएगा। अगर कहा जाए इस डायरेक्शन में, जिधर ए वेक्टर की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो उसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो सिंपल सा आप क्या करो, उसके मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन गिवन है, मैग्नीट्यूड हमारे पास 10 है, तो 10 इंटू डायरेक्शन कर दो, वहां से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी इसी में अगर हम आगे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इसी में एक बार इसी में देख लें, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी along vector A which has magnitude 20 मीटर पर सेकेंड, जैसे ये क्वेश्चन है 20 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, और वेक्टर ए के अलोंग हमें फाइंड करना है। तो वेक्टर देखो वेलोसिटी का वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो हमें इसमें वेक्टर का एक तो क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, सेकेंड वी कैप चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा, मैग्नीट्यूड तो हमें गिवन है 20 और डायरेक्शन क्या है अलोंग दी ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है 3/5 आई कैप और 4/5 जे कैप। 5 कॉमन ले लिया या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 आई कैप प्लस 4 टाइम्स 16 जे कैप। तो यानी वेलोसिटी वेक्टर क्या आया 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप, जो कि अलोंग दी ए वेक्टर है, किसके अलोंग है, ए वेक्टर के अलोंग है। नोट करें इसे, ठीक है। तो इस टाइप से अब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होगा, ठीक है। नोट किया सभी ने। चलिए सेकंड का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वापस वही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे जैसे बी के लिए बी कैप, ए के लिए ए कैप, सी के लिए सी कैप, ठीक है। और मैग्नीट्यूड भी हमें फाइंड करना आ गया, क्योंकि आई और जे के बीच में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो कोस 90 क्या हो जाएगा 0, तो यानी अंडर रूट डायरेक्ट आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, जैसे ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था और ये सी वेक्टर है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। बी वेक्टर हमें गिवन है 7 आई कैप माइनस 24 जे कैप। इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं, इसको हम थोड़ा इसका रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से करते हैं। हम इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बी ऑफ एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, आई कैप प्लस बी ऑफ वाई जे कैप। बी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, अगर वेक्टर फॉर्म में करें तो 7 आई कैप, और बी ऑफ वाई क्या है इन दी वाई डायरेक्शन माइनस 24 जे कैप। अब हमें अलोंग दी बी यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी बी की डायरेक्शन चाहिए।
तो कैसे आता है, वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी हमें गिवन है 7i के माइनस 24j के अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 24 का स्क्वायर। ये यहाँ से कैसे आया, ये कैसे आया मैग्नीट्यूड, देखो ये कैसे आया। अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ये 7 यूनिट और माइनस 24 यूनिट किधर होगा, माइनस वाई एक्सिस में, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट, जैसे ये 7 यूनिट, ठीक है, और ये हो गया माइनस 24 यूनिट, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, आई कैप और जे कैप, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, ठीक है। तो अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या आएगा, अंडर रूट बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स बी वाई कॉस 90, और कॉस 90 क्या होगा 0, तो बी एक्स क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से बी कैप कितना आएगा, बी कैप आएगा 7 आई कैप माइनस 24 जे कैप अपॉन में 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 आई कैप माइनस 24 जे कैप अपॉन में ये कितना आ जाएगा 625, ठीक है। तो बी कैप क्या आया यहाँ से 625 यानी 7/25 आई कैप माइनस 24/25 जे कैप, ये आई डायरेक्शन ऑफ दी वेक्टर बी, बी की डायरेक्शन आ गई। देखिए इसी में अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो, क्वेश्चन ऐसा गिवन हो, ऑल्सो फाइंड ए वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड 50 यूनिट एंड अलोंग दी बी, ठीक है। तो इसमें क्या है, फाइंड ए वेक्टर which has magnitude of 50 along b वेक्टर, किसके along b वेक्टर, तो उस वेक्टर को हमने कहा c वेक्टर, या फिर c तो ऑलरेडी है तो p वेक्टर कह दिया। तो p वेक्टर क्या होगा, एक तो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन दैट इज b कैप, ठीक है। तो क्या होगा p वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 50 और डायरेक्शन ऑफ b 7/25 आई कैप माइनस 24/25 जे कैप, तो यहाँ से 7 2 जा 14 आई कैप एंड 48 जे कैप, तो ये क्या आ जाएगा p वेक्टर आ जाएगा। क्लियर हुआ, इसको नोट करें, ठीक है। यानी ऐसा वेक्टर जो कि अलोंग दी b हो और जिसका मैग्नीट्यूड 50 हो। क्लियर हुआ। अब सी वाले में भी हमें सी कैप चाहिए, ठीक है, सी कैप हमें निकालना है। तो सी कैप कैसे निकालेंगे, वही सेम मेथड। नोट किया, जिन्होंने नोट नहीं किया वो वीडियो को अगेन एक बार ओपन कर ले। सर ये कैसे होता है, वीडियो पीछे कैसे जाता है, हमें नहीं आता। चलिए सी, हमें सी कैप यानी सी कैप चाहिए, यानी वेक्टर सी अपॉन में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, ऐसे ही आएगा। तो सी कैप क्या हो जाएगा, सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर कितना है -6 आई कैप प्लस 8 के कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से सी कैप कितना आया -6 आई कैप प्लस 8 के कैप अपॉन में 36 प्लस 64, 3600 हो गया। तो सी कैप इक्वल टू -6 आई कैप प्लस 8 के कैप अपॉन में √100, और √100 की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो यहाँ से आया मित्रों -2/5 आई कैप एंड 4/5 के कैप, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ या यूनिट वेक्टर ऑन दी सी वेक्टर। क्लियर हुआ, इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आई जे के होते हैं, आई जे और के, इनको कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इनका नेम क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्लियर हुआ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। नोट करें, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर। चलिए मैं नोट करवा देता हूँ।
वैसे तो मैंने इस टाइप की प्रॉब्लम करवा दी है, फिर भी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फाइन, जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में आप बुक उठाएं, बुक में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को यहाँ राइट कर लेते हैं। फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल moving with 10 meter per second, in the direction of वेक्टर r, और वेक्टर r की मैग्नीट्यूड है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। सेकेंड एंड फाइनल क्वेश्चन, if a equal to 3i cap plus 4j cap and b equal to 7i cap plus 24j cap, find a vector C having same magnitude of b vector and direction of a vector, ठीक है। ये फाइनल क्वेश्चन है आज के वीडियो को, फाइनल क्वेश्चन। तो ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, जब भी आपको कहा जाए ट्राई करें तो आप ट्राई किया करो, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी वेक्टर हमें फाइंड करना है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ आर, यानी आर वेक्टर हमें गिवन है, इस डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें, यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन को बताएगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर आर अपॉन में वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आर कैप क्या आ जाएगा, वेक्टर आर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन में वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, आर एक्स का स्क्वायर, आर वाई का स्क्वायर, आर जेड का स्क्वायर। तो आर कैप क्या आया, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन में अंडर रूट। तो यहाँ पर आर एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट क्या है इसमें 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ से अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यह है अंडर रूट 29। आर कैप कितना आ गया, यानी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास में आ गई 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन में अंडर रूट 29। अब वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर जब भी राइट करेंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर की डायरेक्शन, और वेक्टर की डायरेक्शन इज अलोंग दी वेक्टर डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन जिधर आर की है वैसे ही हो गया, तो इसको हम आर राइट कर सकते हैं आर के। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 10, और डायरेक्शन क्या होगी 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन में अंडर रूट 29। तो ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर हुआ, इस टाइप से हम वेलोसिटी अलोंग दी आर वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। कोई सा भी वेक्टर हो गिवन हो, तो कोई सा भी वेक्टर गिवन हो उसके अलोंग उसका आर कैप निकाल दो और मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर ए एंड बी हमें गिवन है। फाइंड सी वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही सी का होना चाहिए, और डायरेक्शन ऑफ ए, यानी कुल मिलाकर सी क्या आएगा, सी आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड और ए की डायरेक्शन। तो अब हमारा टारगेट क्या है, अब टारगेट है कि बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना और ए की डायरेक्शन फाइंड करना। तो बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर हमें गिवन है 7i कैप प्लस 24j कैप। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो बी कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और ये हो गया 576। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 625 यानी 25 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ए की डायरेक्शन चाहिए, तो ए की डायरेक्शन क्या आएगी, वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए।
तो प्यारे मित्रों, ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर 3ik प्लस 4jk, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3ik प्लस 4jk, और ये हुआ 9 प्लस 16, तो अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में √25, तो 3ik प्लस 4jk अपॉन में 5, तो ये क्या आ गया a कैप। अब हमें c वेक्टर निकालना है, c वेक्टर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b और डायरेक्शन ऑफ a, b का मैग्नीट्यूड 25 इंटू 3ik प्लस 4jk अपॉन में 5, तो इसका इसमें 5 टाइम, और 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 ik प्लस 5 4 ज़ा 20 jk, सी वेक्टर आ जाएगा। ये कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम इसी एनर्जी के साथ में वापस जुड़ेंगे, तब तक के लिए स्टडी करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।